हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। बच्चे मैं ये वीडियो लेके आया हूं, ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपना सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 में देने वाले। बच्चे मैं इस वीडियो में आपको लास्ट 40 डेज का स्टडी प्लान यानी रिवीजन स्ट्रैटेजी बताने वाला। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको फटाफट रिवीजन स्ट्रैटेजी बताता हूं। मैं आपको पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आप 10 मिनट मेरे को देखोगे तो मैं आपको ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि जिसको करके आप श्योर शॉट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर अभी तक थोड़ा भी भूल चूक रह गया है, पर अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिए ना तो 100% गारंटीड है कि आप क्लियर कर ही जाओगे। मेरे को पता है मेरे को एक्चुअली ये वीडियो क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मैंने एक वीडियो इसके पहले निकाला था लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी। कुछ बच्चों से वो मिस हो गया तो उनका वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो बच्चे सोचे भैया कि अब आप बताओ कि कैसे करना चाहिए। मेरे पास 40 दिन बचा भैया, 50 दिन गया, 10 दिन हाथ से उड़ गया भैया, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि मैं श्योर शॉट क्लियर हो जाऊं। तो श्योर शॉट क्लियर का स्ट्रैटेजी, तो भैया एक पेन पेपर लेके मेरे साथ बैठो, मैं फटाफट आपको स्ट्रैटेजी बनवा देता हूं फटाफट। तो भैया ये स्ट्रैटेजी बन रहा है किसके लिए? ये बन रहा है सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। सीए फाउंडेशन वाले कौन से बच्चे? जो बच्चे अपना एग्जाम सितंबर 2024 में देने वाले, ये उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी बन रहा है। और ये है बच्चा, ये आपका लास्ट 40 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी है। रिवीजन प्लान, रिवीजन प्लान नहीं बोलना है तो आप इसको स्टडी प्लान बोल, ठीक है ना। पेन पेपर लेके बैठना मुन्ना, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा सारा चीज। देखो एक्चुअली ना, पहले मैं बता दूं, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, ये दो तरह के बच्चों के लिए मैं बताने वाला। एक वो बच्चे, मैं हमेशा ये बोलता हूं, एक वो बच्चे हैं जो थोड़े से मेरे टाइप के हैं, जो लोग एक बार में एक सब्जेक्ट उठा के पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं। और एक वो तरह के बच्चे हैं जो बोलते हैं भैया एक बार में पूरा सब्जेक्ट खत्म करने तो भैया मेरा तो जान निकल जाता है, मेरे को एक बार में ना कई सारे सब्जेक्ट चाहिए भैया, मैं एक सब्जेक्ट से बोर हो जाता हूं, मेरा एफिशिएंसी गिर जाता है। तो भैया आपके लिए इसका मतलब फिर मेरे को दो प्लान बनाना है। दो कैटेगरी के बच्चे हैं। कौन से दो कैटेगरी? एक वो कैटेगरी हो गए जो लोग सिंगल सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करेंगे, एक बार में एक सब्जेक्ट लेके खत्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और एक हो जाएगा डबल सब्जेक्ट। भैया डबल नहीं, मैंने 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहता हूं। अरे ऐसे नहीं करना मुन्ना, एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ना आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। क्लियर होने का चांसेस कम हो जाएगा मुन्ना। हाँ बहुत कम नहीं, बहुत कम हो जाएगा बच्चे। ओके भैया करना क्या? भैया टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट स्ट्रैटेजी बताओ। देखो भैया आपके पास टोटल में कितना डेज है? आपके पास 40 डेज। प्लान नंबर जो हम लोग का 1 है, प्लान 1 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं समझो, हम लोग सिंगल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। नहीं समझा? तो अगर मेरे पास 40 डेज है और 4 सब्जेक्ट बांटने को है तो पर सब्जेक्ट कितना डे होगा भैया? 40 डिवाइडेड बाई 4 यानी भैया 10 डेज पर सब्जेक्ट। करेक्ट। तो हर एक सब्जेक्ट को मैं कितना डेज अलॉट कर रहा हूं भैया? 10 डेज करके अलॉट कर रहा हूं। बात समझना, मैं कितना अलॉट कर रहा हूं? 10 डेज करके अलॉट कर रहा हूं। वाह ब्यूटीफुल बन रहा है। आप लोग लिख रहे हैं ना? साथ साथ लिख लो भैया, हम पहले समझ लेते हैं फिर नोटिंग कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब आप डिसाइड कर लो कौन सा सब्जेक्ट पहले कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना चाहते हैं, ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट पहले कौन सा सब्जेक्ट बाद। मैं तो बोलता हूं भैया उल्टा फॉर्मेट में रिवीजन करो। उल्टा फॉर्मेट नहीं समझते मतलब आपका सबसे पहला एग्जाम कौन सा आता है भैया? अकाउंट्स आता है। उसके बाद कौन सा आता है भैया? लॉ आता है। उसके बाद क्या आता है भैया? लॉ के बाद अपना ना मैथ्स आता है। उसके बाद इको। तो मैं बोलता हूं मेरा मानो तो सबसे पहले आप इको पढ़ लो, तो मुझे उल्टा। हाँ फिर क्या पढ़ लो? फिर उसके बाद आप पढ़ लो अपना मैथ्स का रिवीजन कर लो। उसके बाद फिर आप लॉ का रिवीजन कर लो, या फिर उसके बाद अकाउंट्स। ऐसा नहीं है ये करना है, ये मैं ऐसे करता था। इससे क्या होता है ना कि 10 दिन पढ़ने के बाद तुरंत अकाउंट्स एग्जाम होगा तो अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस सुपर हाई हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं बोला कोई भी आप फॉर्मेट में कर लो, बस 10-10 दिन करके एक सब्जेक्ट को दे दो। अब आपको 10 दिन के अंदर करना क्या है? मैंने बच्चों से पूछा भैया आप लोग चाहते क्या हो? बोले भैया टाइम तो कम है, क्योंकि हम लोग वो सारा चीज रिवाइज करना चाहते हैं जो हम लोग अगर 50 दिन या 60 दिन 2 महीना लेके रिवाइज किए होते। अच्छा वो करना है 40 दिन में, ऐसा पॉसिबल है क्या? बोल नहीं भैया आप कुछ तो रास्ता बता दोगे। तो ठीक है भैया करना क्या क्या है? तो इसका मतलब बच्चा लोग बोला कि भैया मैंने जहां से भी क्लासेस लिया हो ना, वो क्लासेस का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए भैया। दूसरा भैया ये बात चल रहा है कि मेरा जो आईसीआई का मॉड्यूल है मुझे वो भी कवर करना है भैया। तीसरा मेरे को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करना है भैया। चौथा मेरे को ना आरटीपीस भी कवर करना है। और 5वां जो एमटीपी आता है मुझे वो भी कवर करना है 10 दिन में। कैसे होगा?
तो मैं बताता हूं प्लान कैसे होगा। तो अब मैं जो प्लान बता रहा हूं ये किसके लिए बता रहा हूं भैया, अगर आप मान लो आज अकाउंट्स उठाए, अकाउंट्स का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और आपको टारगेट किया आप 10 दिन के अंदर खत्म करना है, तो 10 दिन कैसे आपका बीतेगा उसको मैं बता रहा हूं जिसमें सारा काम कवर हो जाए। तो मैं आपका डे लिखा यहां पर, डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन है। नहीं समझा मेरा बात? अब ये 10 दिन में क्या करना है समझो, पहला 5 दिन आपको पूरा रिवीजन करना उस सब्जेक्ट को जहां से आपने पढ़ा है, वहां पर जो भी पढ़ा है ना, वो आप जहां से भी क्लासेस ली हो यार, बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, एकदम बेस्ट है, सारे टीचर अपना पूरा बेस्ट देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये मुझे पता है। तो आप जहां से पढ़े भैया, इधर उधर नया कुछ मत छूने जाना। तो 5 दिन वही करना है, मतलब मैं यहां क्लासेस लिख रहा हूं, मतलब आपने जहां से भी क्लासेस लिया वहां पर जो भी आपको पढ़ाया गया वो, या फिर अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है ना तो वो बात, तो आपको 5 दिन पढ़ना पड़ेगा, मगर 12 घंटा करके टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटा भी कम यहां नहीं चलेगा। यानी आपको 60 आवर्स तो लगेगा भैया एक सब्जेक्ट को पूरा रिवीजन करने में। चाहिएगा ही भाई साहब, कुछ भी कर लो, मतलब जहां से भी क्लास लिया है वहां पर जितना, मान ले अकाउंट्स है तो जितना कॉन्सेप्ट्स लिखा है पहले फटाफट गो थ्रू करो, जितना सम्स है उसमें से जो इजी सम है उसको जस्ट गो थ्रू कर लो, और जो थोड़े अच्छे सम्स है उनको सबको लिख के लिख के लिख के लिख के लिख के करो। बात समझ में आ गया? हाँ भैया कर लिया। हाँ डेली टारगेट 12 घंटा का रहेगा भैया, मैं पहले बता देता हूं 12 घंटा का टारगेट है, इससे कम में नहीं हो पाएगा। अब क्या करना है भैया, बाकी बचा 6 दिन, सॉरी 5 दिन। अब यहां 5 दिन में क्या करना है, अपने को 5 दिन आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ना है। भैया अभी तो आप बता रहे थे कि आरटीपी भी हो जाएगा, एमटीपी भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा। अरे सुनो तो भाई साहब, आईसीआई मॉड्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स कर रहे हो तो आईसीआई मॉड्यूल खोलेगा, उसमें अब बाकी थ्योरी मत पढ़ने जाना है उसके अंदर ज्यादा। अब उसके अंदर क्या करना है, जितना भी इलस्ट्रेशंस दिया है और पीछे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना भी दिया रहता है ना, सारा आपको करना है रेस्ट 5 दिन में। और आप एवरीडे यहां पर 6 घंटा करके डालोगे। कितना घंटा करके? 6 घंटा करके। तो 12 घंटा का जो काम था उसमें 6 घंटा तो हमने यूटिलाइज कर लिया भाई साहब। अब बताइए क्या करना भैया, अब बताओ क्या करना है। अब क्या करना, 6 घंटा के बाद आपके पास पढ़ने के लिए अभी भी 6 घंटा है। अब मैं बोलूंगा अब आप एक तो आरटीपी कर लो पहले दिन, समझना, एक आरटीपी उठा के कर दो। दूसरे दिन भी एक आरटीपी कर, मतलब इस टर्म का आरटीपी, इसके पहले टर्म का आरटीपी, ये आरटीपी आप कर लीजिए। बात समझ में आ गया? इसके बाद क्या कीजिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अगले दिन, समझना ध्यान से। और इसके अगले दिन एक ठो एमटीपी सॉल्व कर लीजिए, और इसके बाद एक ठो आरटीपी, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मतलब आपका इस टर्म का जो भी एमटीपी आया होगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो एक ठो एमटीपी कोई भी रैंडमली उठाओ, उसको सॉल्व करो, एक ठो, ज्यादा नहीं। अब टाइम नहीं, अब क्या कर सकते हैं, नहीं भैया हमको तीनों करना, तो कर लो भाई, यहां पर आपके पास टाइम बचेगा। ये देखो पहला 2 दिन आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि 6 घंटा आरटीपी रिवाइज करने में लगेगा, 4 घंटा, 2 घंटा बचता है आपके पास। आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के एक तो सॉल्व कर लो, पर क्या होगा ना, वो बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं, आपके लिए हेवी हो जाएगा। पहला 3-4 दिन पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको लगातार 40 दिन पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। पर आप ऐसे भी करोगे, सोचो आपने जो क्लासेस जहां से किया पूरा रिवीजन हो गया, आप आईसीआई मॉड्यूल को अगले 5 दिन में 6-6 घंटा करके दे रहे हो, वो खत्म हो जाएगा। आपका 2 आरटीपी आप खत्म कर ले रहे हो, और आपका 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक एमटीपी भी खत्म हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? करेक्ट। तो इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट में टाइम इन्वेस्ट करना है। भैया सुनो ना, मैं तो बैठा हूं ये सोच के मैं एक बार में एक सब्जेक्ट खत्म नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए प्लान बताओ। तो भैया आपको क्या करना, अगर आप एक बार में नहीं तो आप 2-2 सब्जेक्ट लेके चालू करो। तो आप क्या करोगे, आपका जो 40 डेज है उसको 2 लॉट में डिवाइड करो, 20 डेज 20 डेज, 20 डेज और 20 डेज का लॉट में डिवाइड करो। भैया कर दिया डिवाइड। फिर अब इस 20 डेज में आपका टारगेट रहेगा 2 सब्जेक्ट खत्म करना, कोई भी 2, उससे ज्यादा नहीं, 2। जैसे कि मान लो कि आप पहला वाला जो लॉट है उसमें आपने ले लिया लॉ प्लस इको, नहीं लॉ प्लस इको लेने से नहीं चलेगा, लॉ प्लस मैथ्स कर लिया। अगला वाला लॉट में मान लो आपने ले लिया अकाउंट्स प्लस इको। बात समझे? इस तरह से आप डिवाइड करें 2-2 सब्जेक्ट। अब 20 डेज में आपको पढ़ना कैसे रहेगा, मेरा बात समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं थोड़ा विजुअलाइज करा दूं, नहीं तो बच्चों को दिक्कत हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि 2 सब्जेक्ट है ना, आपको सबसे पहले जहां भी क्लास किया है वो आपको पढ़ना है। यानी आपको दो मतलब मेरा 2 सब्जेक्ट है ना आपका, तो 6-6 घंटा करके देना है। जो क्लासेस किया है पहले वो करना है, और ये करने के लिए आपके पास टोटल 10 दिन है। जो जहां पर भी क्लास किए हो वो पढ़ाई खत्म। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 5 दिन दे रहे थे, अब 2 सब्जेक्ट है तो कितना दिन देना पड़ेगा, लॉजिकली सोचो ना भैया, आपको 10 दिन देना पड़ेगा। तो अब आप ये क्या करोगे, 6 + 6 आवर्स इन्वेस्ट करोगे। मतलब 6 घंटा सब्जेक्ट 1, 6 घंटा सब्जेक्ट 2, 6 घंटा सब्जेक्ट 1, 6 घंटा सब्जेक्ट 2, 6 घंटा सब्जेक्ट 1, 6 घंटा सब्जेक्ट 2। इस तरह से आप कवरेज करोगे। तो ये आपका वही हिसाब खड़ा हो गया। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ना है। अब आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ना है बाकी डेज में, जरा दिमाग लगाना, आईसीएआई का मॉड्यूल पढ़ना है, आईसीएआई। किंतु ये जो आईसीआई का मॉड्यूल आप पढ़ोगे, भैया आपने तो 6 घंटा दिया था एक सब्जेक्ट के लिए, अब आपके पास कितना सब्जेक्ट हो गया, 2 सब्जेक्ट, यानी 3 घंटा + 3 घंटा करके देना। जल्दी बात समझ लो, 3 घंटा + 3 घंटा करके देना है। सब्जेक्ट 1 3 घंटा, सब्जेक्ट 2 3 घंटा, सब्जेक्ट 1 3 घंटा, सब्जेक्ट 2 3 घंटा। समझा, ये कर लेगा भैया। फिर भैया आपने बोला तो 2 आरटीपी करना है, तो क्या करना, आप एक आरटीपी कर लेना पहले, मान लो सब्जेक्ट 1 का, अगले दिन एक आरटीपी फिर से कर लेना सब्जेक्ट 1 का, फिर अगले दिन एक आरटीपी कर लेना सब्जेक्ट 2 का, फिर अगले दिन एक आरटीपी कर लेना सब्जेक्ट 2 का। यहां तक सोचो, आप आते आते ना आप पूरा सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं 2 बार तो रिवीजन हो गया। हाँ सोच के देखो, क्लासेस वाला पूरा रिवीजन हो चुका है, आईसीआई का मॉड्यूल आधा तो हो ही चुका है, और आरटीपी अगर आपने 2 देख लिया तो 2 रिवीजन ऐसे ही हो चुका है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मान लो पहले दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 का किया, तो अगले दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 का कर लेना, अगले दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तो सब्जेक्ट 1 का कर लेना, अगले दिन एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 का कर लेना, फिर एक तो एमटीपी कर लेना सब्जेक्ट 1 का, और एक तो एमटीपी कर लेना सब्जेक्ट 2 का। बस, मेरा बात समझ रहे हो, मैं जानबूझ के ये सब पूरा लिख के दिखा रहा हूं। अगर मान लो आपसे नोटिंग नहीं हुआ, थोड़ा वो हो गया, तो मान लो मैं थोड़ा फास्ट हो गया, मैं जानबूझ के फास्ट बोल रहा हूं, आपका टाइम बचा रहा हूं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना ना, इस वीडियो को स्लो करके देख लेना, आपको प्लान समझ में आ रहा है। अब ऐसे करोगे तो 40 दिन के अंदर सोचो आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो पहला 20 दिन ऐसे डाला 2 सब्जेक्ट में, अगला 20 दिन फिर डाल देना। समझा मेरा बात मुन्ना? बस ऐसे करके अगर आप कर लोगे ना, तो आप देखोगे 40 दिन के अंदर भी आपका बहुत बढ़िया कवरेज हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं आपका 90 आ जाएगा, भगवान करे आ जाए, आ ही सकता, अगर आप थोड़ा फोकस से पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। 90 नहीं भी आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं 65-70+ आ ही जाएगा। अगर मैं जैसे बोल रहा हूं, अगर 100% वैसा डेडिकेशन देके एवरीडे 12 घंटा दे दिया तो भैया 12 घंटा कैसे पढ़े, 12 घंटा क्या इफेक्टिवली पढ़ाई कभी किया जा सकता है? अरे बिल्कुल किया जा सकता है मुन्ना। सोचो ना, आप सोचो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। मैं बोलता हूं आप एक काम करो, 7 घंटा ले लो सोने के लिए, स्लीप। आपको 2 आवर दे दिया नहाने के लिए और खाने के लिए। दिन भर में भाई 3 बार खाना खाओगे, 4 बार खाओगे और 1 बार नहाओगे, तो उसके लिए 2 घंटा काफी नहीं है? हाँ भैया हो गया। इसके बाद मैंने आपको दिया 7 2 9, और मैं आपको 3 घंटा दे देता हूं रेस्ट करने के लिए बीच में। जब पढ़ाई करते रहोगे तो बीच में रेस्ट लेना है, थोड़ा सा मजा करना है, तो 2 घंटा रेस्ट को डिवाइड कर लो, 1 घंटा खुद का जिससे बातचीत जो करना है, कोई हो तो बात कर लो बस। और इसके बाद बच गया ना आपका 12 घंटा पूरा पढ़ाई करने का। मुन्ना बच गया, अब निकालना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे बताओ? एग्जाम के बाद? नहीं निकाल रहा, अरे निकालना पड़ेगा भाई। प्रायोरिटी सेट करो, तुमको एग्जाम देना है कि नहीं देना है, समझ में आ गया? तो मैंने आपको फटाफट से ही बता दिया कि लास्ट 40 डेज का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया।
अगर कुछ बात समझ में नहीं है या कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी जानना है या सब्जेक्ट रिलेटेड भी कोई अगर नॉलेज चाहिए, कोई तकलीफ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर हेल्प करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। जितने भी सीए फाउंडेशन के बच्चे जो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं ना, सबके साथ शेयर कर दो। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, जितना फ्रेंड का नंबर है सबको फॉरवर्ड कर दो। क्या पता किसी का भला हो जाए, किसी को चाहिए हो ये प्लान, क्योंकि बच्चे जनरली खुद से प्लान बनाते हैं ना तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, समझ गए ना। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा। प्लीज सारे बच्चों के साथ ये जरूर शेयर करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर हेल्प करूंगा।